इंजन वही है, लेकिन इसमें रॉयल एनफील्ड का कहना ये है कि 8% का जो है टॉर्क इंक्रीज़ किया गया है, जो कि फील होता है। As the word goes कि आपके गराज में एक इंटरसेप्टर बेयर 650 होनी चाहिए। All right people, welcome back. So basically today we have Interceptor INT, जो कि इसका इंटरनेशनल नेम है, बट इंटरसेप्टर इज़ द नेम बेयर 650 रॉयल एनफील्ड की तरफ से। और ना एक बार बात करते हैं कि जो नॉर्मल इंटरसेप्टर 650 है उससे और इसमें डिफरेंस क्या है। तो शुरुआत अगर हम करें फ्रंट से, तो एक बार यहाँ पे आते हैं। कोई चेंजेस नहीं है, टायर प्रोफाइल भी आपको वही मिलेगा, जो कि है 100/90/19 और ये अभी भी ट्यूबलेस नहीं है। बट जो चेंज है वो है ऑफ रोड में MRF की तरफ से पहली बार कस्टम इसी बाइक के लिए डिज़ाइंड, मतलब आप देख रहे हो ये वाले टायर्स बनाए गए हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हो तो एक मेजर चेंज जो है वो है शोवा के आपके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहे हैं। इसके बाद हेडलाइट हमारी वही वाली है, थोड़े से जो इंडिकेटर्स है उसमें चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। और एक बार ना जो मेन ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो मेन डिफरेंस है इस कंसोल में अपना। पहले हमारे अगर आप देखते हो कि दो आपको एनालॉग मिलते थे मीटर्स, बट अब एक हिमालयन में जो आ रहा था वही रॉयल एनफील्ड का स्टैंडर्ड अब आ चुका है, ये अवेलेबल है। इसके बाद थोड़ा पीछे आते हैं, टैंक वही है, कोई चेंजेस नहीं है। सीट में चेंजेस है, अगर आप सीट देखोगे कुशनिंग बहुत अच्छी है और एक थोड़ी सी शेप इसकी चेंज की गई है। पीछे यहाँ पे ना बैजिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, अगर आप देखोगे बैजिंग जो है बेयर 650 की इस तरीके से। और इसके बाद अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन वही है, लेकिन इसमें रॉयल एनफील्ड का कहना ये है कि 8% का जो है टॉर्क इंक्रीज़ किया गया है, जो कि फील होता है, सिग्निफिकेंट फील होता है। इस वीडियो के बाद ना आपको राइड रिव्यू भी मिल जाएगा देखने के लिए। अभी मैंने इसका रिव्यू किया है राइड का कैसा है। और एक चीज़ और बता दूं, इस इंजन में 650 सीसी में आई थिंक ये फर्स्ट रॉयल एनफील्ड की बाइक है जिसमें आपके एग्जॉस्ट जो है वो डबल ना होके सिंगल है। अगर आप पीछे से देखोगे इस तरफ से तो ये देखो सिंगल आपको इसमें आउटपुट मिल रहा है, जिसकी वजह से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि वेट रिडक्शन हुआ है। और वेट रिडक्शन होने की वजह से ना जो राइड रिव्यू आप इस वीडियो के बाद अभी एंड में देखोगे उसमें ना फील होता है कि ये बाइक ना सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर गई है पिकअप में, परफॉर्मेंस में, और बहुत अच्छी हैंडलिंग होगी। ये बहुत लाइट फील होती है ये नॉर्मल GT इंटरसेप्टर से। इसके बाद अगर आप पीछे देखोगे तो वही सेटअप है, डिस्क हमारे पीछे भी हैं, आगे भी है। और फ्रंट रियर में भी जो मेजर चेंज है वो है टायर का। टायर साइज़ एक बार चेक करते हैं क्या है यहाँ पे। टायर साइज़ है 140/18/17 और ये भी आपका स्पोक ही है, ट्यूबलेस नहीं है। और इसके बाद बाकी मेजर ये कलर स्कीम आपको 3 से 4 इसमें मिल जाती हैं देखने के लिए। तो टोटल अगर इसकी प्राइसिंग की हम बात करें तो 3,88,000 लाख से लेके 4.10 लाख के बीच में ये आ रही है। और आई एम इम्प्रेस्ड। अब ये तो थी एक शॉर्ट में ना इसकी रिव्यू। अब एक बार राइड रिव्यू देखने के लिए थोड़ा वेट करो, गोप्रो में आपसे मिलता हूँ और राइड रिव्यू इस बाइक का दिखाता हूँ। ओके, तो नेविगेशन जो है वो हिमालयन का ही है। ओह, लेफ्ट ओके। तो जैसा बोला गया है कि इस बाइक में पावर फिगर्स की बात करें तो पावर जो है ज़्यादा शायद चेंज नहीं है, बट टॉर्क जो है 8% से इंक्रीज़ किया गया है। तो आज जो है ज़रा चेक करके आते हैं कि क्या ये सही में इंक्रीज़ है। लेके चलते हैं। ओहो, क्या पुल हो रही है। नाइस। क्या बात है। ब्रेकिंग्स आर टॉप नॉच, जस्ट लाइक हिमालयन 450। उसे बैटरी लग रही है मुझे थोड़ी सी ब्रेक्स। आई डोंट नो, हो सकता है सेम मैकेनिज्म यूज़ हुआ हो या कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक पैड की सेम हो, बट फॉर नाउ आई एम एंजॉयिंग दिस बाइक। वैसे दीज रोड्स आर नॉट डिज़ाइंड टू गो ऑन टॉप स्पीड्स, बट हाँ मतलब 180 के बीच में, 80-100 के बीच में थोड़ा सा चला के देखेंगे कैसा फील आता है। सस्पेंशन नाइस इम्पैक्ट लिया अभी मैंने थोड़ा सा ज़ोर से और मुझे अच्छा लगा। हाँ मतलब थोड़ा सा ना ऑफ रोड के लिए बायस्ड है ये बाइक। ऑफ रोड आप मतलब अच्छा हैंडल कर सकते हो। आई वुडंट से कि बहुत अच्छा ऑफ रोड कर सकते हो, बहुत अच्छा हैंडल कर सकते हो। नाइस यार, क्या पुल हो रही है, ज़बरदस्त।
I'm a fan now। मतलब मुझे इससे पहले तक, जब तक मैंने बेयर 650 नहीं चलाई थी, तो मुझे एक मतलब ड्रीम सॉर्ट ऑफ था कि आई शुड हैव अ GT, मेरी पर्सनल GT होनी चाहिए मेरे गराज में या मेरे पास, मेरे घर पे। बड़ा ऐसा लग रहा है कि एक इंटरसेप्टर बेयर 650 ज़रूर होनी चाहिए। वाओ मैन, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या बात है। सर्टनली आप मतलब इससे ना मॉडरेट लॉन्ग टूर्स कर सकते हो, मॉडरेट। थोड़ा सा जो मुझे सही नहीं लगता है रॉयल एनफील्ड का, कि जो डैशबोर्ड है ना, थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट की तरफ टेढ़ा लगाते हैं, देखो एकदम स्ट्रेट नहीं है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेरे हिमालयन में भी मुझे ऐसा फील होता है कि एक तरफ को थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड है, थोड़ा सा एकदम सेंट्रल लाइन होना चाहिए। ऐसे डिस्प्ले की देखो, ये लाइंस जो आ रही है ना, इस हैंडल के साथ स्ट्रेट नहीं जा रही। पता नहीं ये लाइन टेढ़ी है, वो टेढ़ी है, मुझे नहीं पता, बट थोड़ा सा बस छोटी मोटी चीज़ें जो कि हम इग्नोर कर सकते हैं। बट टॉप नॉच अगर चाहिए कोई चीज़ तो नहीं इग्नोर करनी चाहिए। एज द वर्ड गोज़ कि आपके गराज में एक इंटरसेप्टर बेयर 650 होनी चाहिए, क्योंकि आई एम नॉट इनटू यू नो सुपर बाइक्स और रेसिंग बाइक्स। तो मुझे ना, मैं थोड़ा ऑफ रोड बायस्ड बंदा हूँ, और आई थिंक दिस इज़ द मोर प्रैक्टिकल बाइक इन इंडिया दैन कॉन्टिनेंटल GT, क्योंकि ना आपको हर जगह और मतलब प्रॉपर रोड नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे भी ना अच्छे खासे देखो पैचेस में गड्ढे हैं, देख रहे हो, ये है पैचेस हैं रोड पे। क्या हो गया भाई, ये हैं। तो इसमें आपके जो टायर्स हैं वो ऑफ रोड मिल रहे हैं। तो और क्योंकि हैंडल में राइजर्स लगे हुए हैं ना, तो आप बहुत इजीली मैन्यूवर कर पा रहे हो यार। आई एम लविंग इट। थोड़ा सा मतलब मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे इस बाइक को ऑफ रोड में टेस्ट करने की, बट आई एम 100% श्योर कि ऑफ रोड में या अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि मैंने बहुत मतलब क्लासिक के साथ मैंने बहुत राइड करी है। और लद्दाख मैंने 6 बार किया हुआ है, जिसमें से मैंने 3 बार क्लासिक से किया है, 3 या 4 बार। सो आई एम श्योर कि एक बाइक ऑफ रोड पे कैसे हैंडल होती है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। खूबसूरत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो कि ये गड्ढे जो है ना, ऊपर नीचे यहाँ पे कोई चैलेंज ही नहीं है, मुझे ब्रेक लेना ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा कंट्रोल है ऑफ रोड में। ओके, तो आई होप आपको वीडियो इन डेप्थ रिव्यू बेयर 650 का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और बाइकिंग या बाइक से रिलेटेड वीडियोस चाहते हो तो शेयर करते रहना। सो until we meet you next time, be happy, be safe and keep traveling. Bye bye. तो somewhere around रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट में बताता हूँ। Think about me one more time before you go. Some